जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ललित विशाखा जय राधेश्याम ललित विशाखा जय राधेश्याम ललित विशाखा जय राधेश्याम ललित विशाखा जय जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय जय गौरनिताय पतित पावन जय प्रभुपाद जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जगद्गुरु श्रील निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री पतितपावन गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय का प्रकृति पुरुष तथा चेतना शीर्षक श्लोक संख्या 25 पाठ करेंगे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनाम् अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे 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 ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनाम् अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। शब्दार्थ ध्यानेन ध्यान के द्वारा आत्मनि अपने भीतर पश्यन्ति देखते हैं केचित् कुछ लोग आत्मानं परमात्मा को आत्मनाम मन से अन्य लोग सांख्येनाम दार्शनिक विवेचन द्वारा योगेनाम योग पद्धति के द्वारा कर्म योगेनाम निष्काम कर्म के द्वारा च भी अपरे अन्य। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे ही हैं जो निष्काम कर्म द्वारा देखते हैं। कृपया दोहराएंगे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे ही हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तात्पर्य।
भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहाँ तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्धजीव को दो श्रेणियां हैं। बद्धजीव की दो श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, वे आत्मदर्शी, भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिक एवं अज्ञेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। निस्संदेह कुछ लोग ऐसे ही भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावान की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 24 तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान और 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है, जहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और ये ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वेशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म द्वारा देखते हैं। तो इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। प्रकृति, पुरुष और चेतना, ये तीनों का विषय में हम अभी तक 25 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। तो कल जो श्लोक हुआ था, य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूय अभिजायते। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेते हैं, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे ही हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो कल का श्लोक में यह है। तो यह एवं वेति तत्वतः, पूर्व में जो जो सब प्रकृति पुरुष का बारे में कहा गया है, तो ये क्षेत्र ऐसे ये कहा गया, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ये विचार इसमें है ना। तो अब देखिए 20वां श्लोक से लेकर अभी 25वां तक जो श्लोक आए हैं, तो उसी का ऊपर आज का श्लोक आधारित है। तो ये कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष ये दोनों क्या है? अनादि है ना, क्योंकि प्रकृति भगवान का ही शक्ति है। जब से भगवान है, प्रकृति रहेगी ही रहेगी, क्योंकि प्रकृति भगवान का शक्ति होने से शक्ति शक्तिमान अभिन्न है, और जब पुरुष है, भगवान है, तो प्रकृति तो रहेगी। तो इसलिए दोनों, भगवान तो हम जानते हैं कि नित्य अनादि है, और प्रकृति भी, ये भी नित्य भी है और अनादि भी है। दो नित्य वस्तु हो गए। और उभोवपि विकारांश गुणैश्चैव विद्धि प्रकृति स्म। और जो विकार है, विकार यानी जैसे कि हमारा शरीर और हम आत्मा स्वरूप। आत्मा तो अविक्रिय, उसमें कोई विकार नहीं है, लेकिन जो शरीर है इसमें ये विकार है, ये विकारी है, क्योंकि इसमें कम से कम तो 6 षड विकार आते ही हैं। जायते, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षयते, विनश्यते, ये षड भाव विकार तो रहेंगे ही रहेंगे शरीर का, क्योंकि शरीर ये जन्म हुआ है और इसका नाश सुनिश्चित है। तो बीच में जो परिवर्तन है उसी को ही विकार कहते हैं। ये 6 विकार है, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षयते, विनश्यते। एक एक कड़ी ये श्रृंखलाबद्ध होकर वो आगे चलेंगे, और इसका बाद अंत में इस शरीर का नाश हो जाता है। तो इसका कारण विकारांश गुणैश्चैव, जितने भी विकारी है संसार में, सृष्टि में जितने भी वस्तु है सारे विकारी है। और ये जो गुण है ये प्रकृति का ही अधीन है। प्रकृति संभवान, ये प्रकृति से ही उत्पन्न है। प्रकृति यानी सत्व रजत तम का जो साम्य अवस्था, उसको प्रकृति कहते हैं, और यही भगवान का बहिरंगा शक्ति है। भगवान के निर्देशन में ही वो प्रकृति सब कुछ कार्य करती है। ये शरीर को जन्म देती है, और सृष्टि को, शरीर एक उपलक्षण है, पूरा संपूर्ण जगत सृष्टि को ही ये प्रकृति द्वारा सृष्टि किया गया, माना गया है। फिर कहते हैं
कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य और कारण है ना, कार्य देह, कारण अज्ञान, अज्ञान से ही कारण शरीर हमारा अज्ञान ही है, अज्ञान के कारण हम ये शरीर धारण करते हैं। जब ज्ञान हो जाएगा मैं आत्म स्वरूप हूं और ये शरीर मेरा है, अज्ञान के कारण मुझे प्राप्त हुआ है, तो शरीर से सारे संबंध छूट जाते हैं, तो फिर दोबारा हमको शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। कार्य कारण कर्तृत्व प्रकृति, ये कार्य और कारण ये सब प्रकृति, प्रकृति के द्वारा ही ये सब कार्य कारण ये संगठित होते हैं। और पुरुष, पुरुष यानी जीवात्मा, ये शरीर में जो जीवात्मा ये सुख दुख का कारण है, और कार्य और कारण है ना, ये प्रकृति के द्वारा ही सारे, इसलिए भगवान ने आगे कहेंगे, जा चुके हैं तो प्रकृते है क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति ही वास्तव में ये सब कार्यों को संपादन करती है, लेकिन हम अहंकार विमूढ़ात्मा, प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि ये विमूढ़, विशेषण मूढ़, विशेषण अज्ञानी होने के कारण वो अपने को ही कर्ता मानते हैं। वास्तव में जीव कर्ता नहीं है। हम जिस गुण में स्थित है, प्रकृति का जो 3 गुण है सत्व रज तम, जिस गुण में स्थित है तो उस गुण ही हमको प्रेरित करता है उस कार्य में प्रवृत्त होने के लिए। जो सत्व गुण है तो उनका अध्ययन अध्यापन जो सत्वगुणी कार्य है तो उसमें वो गुण उसको प्रेरित करता है। तो प्रकृति ही प्रयोजक करता, कर्तृ, और जीव जो है वो प्रयोजक करता। हम उनके द्वारा, जैसे हमने करताल है, करताल जब हम बजाएंगे तब ये बजेगा, नहीं तो यही रख दीजिए, वो अनादिकाल तक यहीं पड़ा रहेगा। तो ये करण है, इसके माध्यम से हम कुछ संगीत और गान गाए हैं, तो ये करण है। उसी प्रकार प्रकृति ही, गुण ही हमारे कारण है, वो ही कराता है, गुण ही कराता है, लेकिन हम उसके साधन व करण बन जाते हैं, यही है। और पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृते हेतु रुच्यते, पुरुष जो है जीवात्मा ये सुख दुख का ही उपभोक्ता है, क्योंकि सुख और दुख ये जो 2 चीज हैं ये अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। ये सुख दुख हमारे अंदर अज्ञान होने के कारण, क्या कर्म क्या अकर्म हम न जानने के कारण, जो हम अज्ञानवश जो भी कर लिया उसका परिणाम स्वरूप 2 ही परिणाम होंगे, या शुभ या अशुभ। शुभ कर्म का जो परिणाम है व फल है वो सुख है, और अशुभ कारण कार्य का जो भी परिणाम है वो दुख है। तो इसलिए जीवात्मा अज्ञानवश जब कार्य को करता है तो उसका जो परिणाम, जो फल है तो स्वयं ही भोगता है, और जब जिस समय उसको ज्ञान हो जाता है वास्तव में प्रकृति ही सब कराती है, तो वो कर्म बंधन से छूट जाता है। उसी का बारे में आज हम विवेचन करेंगे। फिर कहते हैं पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद्य जनि जन्मसु। पुरुष प्रकृति स्थो, ये जीवात्मा प्रकृति में स्थित होकर ये प्रकृति जन्य जितने भी भोग्य वस्तु है उसको भोग करता है। वास्तव में भोक्ता तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, पर अज्ञान के कारण प्रकृतिस्थ, प्रकृति में स्थित होकर, कैसे ना, देखो ये संसार ये प्रकृति का कार्य है, कार्य और कारण में अभिन्न है, अभिन्नता है। सृष्टि को कहेंगे तो प्रकृति ही समझ जाएगी, और प्रकृति कहेंगे
तो प्रकृति अकेले नहीं है, तो उसके साथ उसका कार्य भी है। कार्य को जब कहेंगे तो निश्चित रूप से कारण ही समझा जाता है, इसका कोई कारण होंगे, बिना कारण में कार्य नहीं होता है। है ना? तो प्रकृति पुरुष प्रकृतिस्थ है, ये पुरुष प्रकृति में स्थित होकर ये सुख दुख आदि जितने भी शुभाशुभ कर्म करके उसका भोक्ता बनता है, और वही हमारे बंधन का कारण है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि ये जो कार्य है सब कुछ भगवान के निर्देशन में प्रकृति ही कराती है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ही ये प्रकृति संपूर्ण विश्व को सृष्टि करती है। तो इसलिए अंततगत्वा भगवान ही उसका नियंता है, भगवान का निर्देशन है उसमें, तो भगवान ही प्रयोजक करता। जैसे प्रयोजक और प्रयोज्यकर्ता में भेद ये है, आप मान लीजिए आपका घर में एक रसोईया है, नौकर रसोईया है, आज मेहमान आने वाले हैं, तो आप उनसे बताते हैं कि आज मेहमान आएंगे, आज हलवा पूरी खीर ये सब बनाइए। तो आपका जैसे ही निर्देश है वैसे ही उसने बना कर रखा, और मेहमान आए, खाकर बहुत संतुष्टि से तो चले गए। जाकर अपने जो दोस्त है उनसे बोले कि अरे देखो, मेरे मित्र के घर में मैंने गया था, वो इतना सुंदर प्रसाद बनाया था, तो बहुत अच्छा बनाया उसने, लेकिन कुक तो बनाया ना, रसोईया बनाया। और उन्होंने अपना जो दोस्त है जो उनका गुणगान कर रहे हैं, ये वो है प्रयोजक, जो मेहमान का जो होस्ट है, तो वह है प्रयोजक करता, और ये जो कुक है ये प्रयोज्य, इसका कोई ये नहीं। इसी प्रकार हम प्रकृति और जो भगवान है, तो भगवान प्रयोजक करता, तो प्रकृति प्रयोज्य करता, कर्तृ। उसी प्रकार जब प्रकृति और हम ये करेंगे, प्रकृति कराती है तो हम माध्यम व हम साधन बनते हैं, तो प्रकृति हो जाएगी प्रयोजक कर्तृ और हम हो जाएंगे प्रयोज्य करता। ऐसे ही ये यही है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रकृति पुरुष जो है प्रकृति में स्थित होकर सारे भोग भूंगते प्रकृति जान, प्रकृति से उत्पन्न सारे भोग्य वस्तु को ही पुरुष भोग करता है, और उसके गुण के संग दोष के कारण जीवात्मा को वो सत और असत योनि में जन्म लेता है। जैसे ही गुणों का संग उसको प्राप्त होता है, वैसे ही उसका जन्म। अच्छे संस्कार वाला एक व्यक्ति का संग होता है तो ऐसे ही शुचि नाम श्रीमाताम गेहे, ऐसे जन्म होगा। और जो असत संगी जो पुरुष है उनके संग करेंगे तो हम नीच कुल में ही जात होंगे। तो इसलिए कहे कारणम गुण संगस्य सदसद्यो जन्मसु। फिर कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहस्मिन् पुरुष पर। परमात्मा एक तो हम जीवात्मा है, ये शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, है ना। दो पक्षी है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा अज्ञान के कारण जो भी शुभाशुभ कर्म करता है उसका फलस्वरूप ये सुख दुख भोग करता है। लेकिन और जो दूसरे पक्षी है, तो जो उसी वृक्ष में समान वृक्ष, एक वृक्ष में दो पक्षी है, दूसरा जो पक्षी है वो केवल साक्षी दृष्टा रूप में वो रहता है, वो केवल देखता है ये क्या करता है क्या नहीं करता है। तो ऐसे ही वो दृष्टा है, साक्षी है ना। तो इसलिए
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षे परिशस्व जाते तयो रण्य पिप्पलमति अनस्नन्य अभिचाकसीति। तो न अस्नन अनस्नन अर्थात न खाते हुए वो परमात्मा केवल साक्षी दृष्टा रूप में वो जो अज्ञानी जो पक्षी है उसका कर्म को ही वो देखता है और वो किस प्रकार सुख दुख भोग करता है उसका साक्षी होता है। तो उपद्रष्टा है ना, परमात्मा ये देखते हैं, दृष्टा है, हमारे पास में वो बैठे हैं क्योंकि शरीर रूपी वृक्ष है और उसमें दो पक्षी है, जीवात्मा परमात्मा। तो उपद्रष्टा पास में बैठकर वो देखता है और अनुमंता अनुमोदन करता है, वो कुछ नहीं बोलता है। आप गलत काम करेंगे वो भी अनुमोदन देंगे, क्योंकि पहले तो आग में हाथ डालें, आग क्या चीज पता चलेगा, है ना। तो वो अनुमोदन वो दे देते हैं, करो अगर आपका इच्छा है तो करो। तो इसलिए अनुमंता, इसलिए तो हम सुख दुख अगर हमारे पास बैठे हैं प्रभु, अगर हमको बोलेंगे ऐसे मत करो, ऐसे करने से आपको कष्ट दुख होंगे, तो फिर हम नहीं करते, है ना। तो वो अनुमोदन करते हैं सुख दुख, और एक बार हम करेंगे, जब फिर हमको ज्ञान हो जाता है फिर दोबारा वो आग में हाथ नहीं डालेंगे। तो संसार में एक बार हम आ गए, कैसी ना कैसी उपाय से हम आ गए, लेकिन जब हमको समझ में आ गया ये संसार दुखालयम अशाश्वतम, फिर दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि हमको दोबारा आना पड़े। इसलिए भगवान ने प्रोसेस बताते हैं कि मेरे पास वापस जाने के लिए क्या विधियां हैं, है ना। तो इसलिए कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो सभी का मन में शंका होती है कि हम जब वहां थे तो वहां से आए, फिर जाने का बाद न जाने फिर एक बार फिर हमको आना पड़े। और भगवान कहते हैं कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते, और जहां जाने पर फिर दोबारा इस संसार में आपको आना नहीं पड़ेगा। तो भगवान यही कहते हैं कि आप तो आ ही गए थे, लेकिन छोड़ो उन बात को, अभी मैं जो बताता हूं तो उस नियम के आधार पर आप चलो, फिर जब दोबारा जाओगे फिर वहां पे ऐसे स्थित हो जाओगे, फिर दोबारा आप यहां नहीं आएंगे, कि ना। एक बार आपने कुसंग से चोरी कर दी और पकड़ गए, पुलिस थाना में ले गए, सजा दे दी, तो फिर वहां से आने का बाद आपको इतना ग्लानि हुई तो उस दुस्संग को आपने त्याग कर दिया, और मन इतना संकल्प है कभी किसी का द्रव्य को मैंने स्पर्श नहीं करूंगा। यही प्रभु कहते हैं कि आप तो अनुमोदन दे दिया, हाँ आप चाहते तो करो, वेद पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ो, चोरी करना चाहते हैं तो करो, तो जो परिणाम उसको भोगो, फिर ही देखेंगे। उपदृष्टा अनुमंता और भर्ता, विभर्तिर्ति भर्ता, जो सभी को पालन करते हैं। प्रभु का ऐसे ही सामर्थ्य है, प्रभु का उनका नाम इसीलिए प्रभु है। प्रभु माने सर्वसमर्थ, वो पूरा संसार को सृष्टि करके पूरा सांसारिक जीवों को सभी को वो पालन करते हैं। भर्ता और भोक्ता, स्वयं ही गीता में बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वा माम शांति मृच्छति। तो प्रभु भोक्ता, तो हम भोग्य, लेकिन जिस समय अज्ञान के कारण हम अपने को भोक्ता मानते हैं तो हो गया, हाथ में अपना बेड़ी पहन लिया। भर्ता भोक्ता और महेश्वर, महान ईश्वर, ईश्वर अनेक है, नियंत्रणकारी, जितने देवता है ये सब, जो सब विभागीय अधिपति है, ये सब ईश्वर है, नियंत्रणकारी है, और उनका नियंत्रक है परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। तो कहते हैं महेश्वर ये परमात्मा इति च अपि उक्तः, कहते हैं परमात्मा के नाम पर भी इसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर नामक एक परमात्मा और भी है। चापि उक्तो
देह अस्मिन, कहाँ है? एक तो अस्मिन देह, इस शरीर में है। जैसे हम आत्मस्वरूप है, जीवात्मा है, और एक परमात्मा भी है। पर जीवात्मा ये अज्ञानी है, सुख दुख का भोक्ता है, और परमात्मा इन गुणों से उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता और महेश्वर है। ऐसे फिर कहते हैं यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः। तो कल का श्लोक में जो कहा गया, जो इस प्रकार ये प्रकृति और पुरुष और परमात्मा ये तीनों का विषय में जो जानता है, व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः। पुरुष माने जीवात्मा, और वो जीवात्मा जहां रहेंगे अवश्य ही परमात्मा रहेंगे, क्योंकि ये अविनाभावी है। माने एक के बिना दूसरा नहीं रह सकते। जहां जहां जीव है वहां वहां, इसलिए भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये सनातन है, मेरे अंश है। अंश कभी अंशी से दूर होता है? आपका हाथ कभी आप अभी वहां रख देंगे और आप दूसरे कमरे में सोएंगे, ऐसे होता है? कभी अलग नहीं होता है। उसी प्रकार हम भगवान के साथ हमेशा अविनाभावी, माने अलग नहीं, जुदा नहीं होते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। यह एवं व्यक्ति पुरुषम और प्रकृति, प्रकृति भगवान के जो परमात्मा के जो शक्ति है प्रकृति, और उनका गुण है ना सत्वरजतम, उनका क्रियात्मक जो सृष्टि, ये जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं ये क्रियात्मक, प्रकृति का जो क्रियात्मक है, ये सब गुण का विकार है, गुण का विकार है। तो गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि, है ना, सभी प्रकार से वर्तमान अपि न स भूय अभिजायते। प्रभुपाद लिखते हैं कि उसका वर्तमान स्थिति जो भी हो ना क्यों, जो इस प्रकार जानता है प्रकृति की, प्रकृति पुरुष एवं गुणों को जो जानता है, भली भांति जानता है, तो उसका स्थिति वर्तमान काल में जो भी हो न स भूय अभिजायते, उसका पुनर्जन्म नहीं है। ये गारंटी, ये गारंटी है कि उसका जन्म नहीं है। यही है मुक्ति का कारण है। इन चीजों को हम न जानने के कारण हम बारंबार जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं। ये चक्कर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बड़े बड़े माने दुख का विषय है। चारों को चार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों को चारों बड़े कष्टदायी है। तो इसलिए कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि न स भूय अभिजायते। इसी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज श्लोक में, आज का श्लोक में प्रभु कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। कैसे, किस प्रकार ये उपरुक्त जो कहा गया, जिन श्लोक में जीवात्मा परमात्मा प्रकृति का विषय में कहा गया, तो उनका विषयों को, इन चीजों को भली भांति पुंखानुपुंख विचार करके वो कहते हैं ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित। केचित कोई कोई ध्यानेन, ध्यान द्वारा आत्मनि, आत्मा यहां पर बुद्धि शब्दवाच्य आत्मा, आत्मनि यानी बुद्धौ, बुद्धि में, बुद्धि हमारे दर्पण है। दर्पण में हम क्या करते हैं? अपना चेहरा देखते हैं। तो बुद्धि रूपी दर्पण हमारे अंदर एक बुद्धि नाम का एक तत्व है, तो वो दर्पण के समान है। ये बुद्धि में ही परमात्मा व जीवात्मा का प्रतिबिंब होता है, और मन से हम उसको अनुभव करते हैं। तो ये कहते हैं ध्यान, अभी उसी का ऊपर सब विवेचन करेंगे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनाम आत्मानम आत्मना अन्य सांख्यन योगेन कर्म योगेन चापरे। तो कहते हैं कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान के द्वारा बुद्धि में और मन के द्वारा आत्मना मनसा
मन के द्वारा हम उस आत्मा का, क्योंकि आत्मा का जो दर्शन है, आत्म साक्षात्कार का जो उपाय है, उसमें विकल्प बताया गया है। 3 विकल्प बताए गए हैं। कोई किस प्रकार करता है, कोई किस प्रकार, कोई किस प्रकार। तो तीनों का विवेचन इस श्लोक में है। आत्मदर्शन का जो विधि है, उपाय है, तो उनमें विकल्प रखा गया है। यही नहीं कि इसी को करने से होगा। तो प्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि 3 उपाय है। क्या क्या? ने ध्यान से। ध्यान का क्या अर्थ है? ध्यान ध्यान का अर्थ होता है जो शब्दादि विषयों से, है ना, हमारे पास 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है। उन विषयों से, शब्दादि विषयों से इंद्रियों को हटाकर मन में स्थित करके मन को जो प्रत्यगात्मा, जो जीवात्मा, हम प्रत्यगात्मा है, हम सब जितने जीव है ना, ये सब प्रत्यगात्मा। आत्मनि आत्मनि प्रति इति प्रत्यगात्मा, अंचति इति प्रत्यगात्मा। सभी का शरीर में जो आत्मा है उसको प्रत्यगात्मा कहा जाता है। तो वो प्रत्येक आत्मा में मन को जब स्थिर करते हैं, कैसे, क्या प्रथम क्या ये विधि क्या है? पहले शब्दादि विषयों से, ये शब्दादि विषय वृत्ति ही हमारे आत्म दर्शन में रोड़ा है, प्रतिबंध है। तो पहले इंद्रियों को विषयों से हटाएंगे। ये तभी संभव होगा जब विषय के प्रति तब अनासक्त रहेंगे, विषय में मिथ्यात्व प्रतिपादन करेंगे। ये सब मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ होता है जो अस्थाई, क्षणभंगुर, जो है नहीं, है ना। सत असद विलक्षणम मिथ्यात्वम। ये सत नहीं, असत नहीं, दिखाई पड़ता है। वो सत जैसे, अगर वो सत होता तो हमेशा रहता, नहीं रहता है। और असद है, असद का अर्थ जो अविद्यमान है, ये भी नहीं है क्योंकि दिखाई पड़ता है, लेकिन ये ना सत है ना असत है, तो उससे ये विलक्षण है। सद असद विलक्षणत्वम मिथ्यात्वम, ये मिथ्या। ये ज्ञान जब तक नहीं होगा तो उन विषयों से हम दूर नहीं रह पाएंगे। 5:30 बजे तो विषयों से हमको दूर रहना पड़ेगा। तो विषयों से हम इंद्रियों को हटाएंगे। पहले विषय में दोष दृष्टि, है ना, क्योंकि जो भी विषय उनको हमें तो भोग्य दृष्टि से हम ग्रहण करेंगे तो वे सब दुखदायी है। जब तक ये भगवान का सेवा में नहीं लगेगा तो ये शुद्ध परिष्कृत नहीं हो पाएंगे। लेकिन अभी ध्यान योग का बारे में बताते हैं। जो योगी लोग जो ध्यान करते हैं, पहले विषयों को विषय से इंद्रियों को हटाते हैं, दोष दृष्टि करके हटाते हैं। तो फिर जब इंद्रिय जब विषय से हट जाते हैं तो मन में उनको स्थित करना पड़ता है। तो फिर मन को हमें जो प्रत्यगात्मनि, है ना, तो प्रत्यगात्मा, उसमें हम जो स्थिर करके मन को, प्रत्यगात्मा जीवात्मा जो अपना आत्मस्वरूप है, तो उसमें स्थिर करके, स्थिर करने के लिए जो चिंतन होता है उसी का नाम है ध्यान। उसका नाम है ध्यान। जैसे ही कहा गया ध्याति इव बको, बगुला जैसे ध्यान करता है ऐसे ही ध्यान करना पड़ता है। ध्याति इव बको, ध्याति इव पृथ्वी जैसे स्थिर है, कोई विकार नहीं, निश्चल भाव से। ध्याति इव पर्वताः, पर्वत ऐसे पूरा निश्चल भाव से, ऐसे यही ये उपमा दी जाती है इसलिए कि अविचलित भाव से, है ना, निरवच्छिन्न तैलधारावत जब हम उस प्रत्येगात्मा में
मन को लगाएंगे इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रयास करना पड़ता है, तब प्रत्येक आत्मा में मन टिक जाता है। शुरू शुरू से तो बहुत सारे अड़चन ही आएंगे, तो बाद में जब परिपक्व हो जाता है फिर उसमें टिक जाते हैं। और टिकने का कारण ये होता है कि विषयों से इंद्रियां हट चुके हैं। मन को जो इंद्रियां जो विषय लाकर जो पहुंचाते हैं वो सब बंद है। जब बंद हो गया तो धीरे धीरे हमारे अपने में प्रत्येक आत्मा में मन को स्थिर करना पड़ता है। यही है ध्यान। इस प्रकार ध्यानेन अर्थात शुद्ध अंतःकरणेन मनसा, मन के द्वारा, शुद्ध अंतःकरण रूपी जो मन के द्वारा हम प्रत्येक आत्मा में जो चिंतन जो करते हैं उसका नाम ध्यान। और ये सब योगी लोग ही करते हैं। पहला ये हो गया। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान के द्वारा संस्कृत परिष्कृत शुद्ध अंतःकरण मन के द्वारा जो प्रत्येक आत्मा में जो मन का स्थित है इसका नाम है ध्यान। और ये कैसे? ना निरवच्छिन्न तैलधारावत, ये नहीं कि आज 2 मिनट कर दिया और कल को कुछ काम पड़ गया तो आज ध्यान नहीं करेंगे, नहीं। साधन अवस्था में तैलधारा, तेल को जैसे आप गिराते हैं तो उसका ड्रॉप ड्रॉप नहीं होता है, वो पूरा एकदम निरवच्छिन्न लगातार वो धारा, ऐसे ही इसी प्रकार वो ध्यान करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल है ध्यान करना। तो इसलिए कहते हैं योगियन एकांत में विविक्त देशी, तो एकांत में बैठकर इस प्रकार ध्यान करते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट साध्य विषय है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित आत्मनि आत्मना। फिर कहते हैं इस प्रकार आत्मनि आत्मना, आत्मनि माने बुद्ध, बुद्धि में, आत्मा मतलब आत्मना मनसा, मन के द्वारा, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा परिष्कृत। क्यों? ना ध्यान के द्वारा जो अंतःकरण शुद्ध हो गए, वो शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही ये बुद्धि में प्रत्येक आत्मा में आत्मा का दर्शन होता है। ये योगियन का व्यापार है, योगियों के व्यापार है। दूसरे ये कहते हैं अन्य सांख्येन योगेन, और दूसरे लोग सांख्य योग, सांख्य अर्थात प्रकृति है ना। तो प्रभुपाद उल्लेख करते हैं कि सांख्यवादियों ने 24 तत्व, 25 तत्व, 26 तत्व भी मानते हैं, है ना। तो सांख्यवादियों ने कि सांख्य का अर्थ होता है जो प्रकृति एवं उनका गुण एवं इनका जो क्रियात्मक, हाँ, क्रियात्मक जो सृष्टि है, सृष्टि, ये सब जगत ये प्रकृति का क्रियात्मक है। और जब सृष्टि नहीं है, सत्व रजत तम ये साम्य अवस्था है, वो प्रकृति है। जब उसमें भगवान का इच्छा से क्षोभ उत्पन्न होता है, फिर सृष्टि फिर उत्पन्न होती है। और इनका जो क्रियात्मक जो क्रिया व कार्य कहो ऐसे, तो इनसे जो सांख्यवादी मानते हैं प्रकृति, उनका गुण एवं उनका जो कार्य, उनसे हम जो चेतन वस्तु है हम अलग है, अन्य। और उन जो प्रकृति का जो व्यापार है, व्यापार माने कार्य, प्रकृति का क्या कार्य है? वो सृष्टि, वो सृष्टि में जो भी है उसका दृष्टा हम है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा दृष्टा है, अर्थात प्रकृति ये दृश्य है और हम दृष्टा है, दृष्टा हो गए। ये बात कौन? सांख्य फिलोसफी वाला वो मानते हैं। तो ये कहते हैं अन्य सांख्य न। कैसे वो क्या मानते हैं? हम सृष्टि को, सृष्टि से हम भिन्न है, और कैसे ये कहते हैं कि ये जो सृष्टि है ना, ये 24 तत्व हैं, तत्व में ही ये बनाए गए हैं। क्या क्या है?
प्रकृति, पुरुष और महत व बुद्धि, महत तत्व माने बुद्धि तत्व, और अहंकार, 4 हो गए। और 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और 5 महाभूत, और 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 5 10, और 10 इंद्रियां, कितने हो गए? 20, और वो 24 है ना, 4 जो है वो 24 हो गए। अगर फिर उनसे अलग हमें आत्मा को मानेंगे, 25 तत्व हो जाते हैं। और जो भक्त लोग हैं तो ये आत्मा से ऊपर और एक परमात्मा नाम के एक वस्तु को मानते हैं, तो 26 तत्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये सांख्य, ये दोनों है, ये द्वैत भी है, अद्वैत भी मानते हैं, दोनों को। ऐसे ही परमात्मा को जब मानेंगे, भगवान को मानेंगे, तो 26 तत्व हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार वो सांख्यवादी मानते हैं कि हम जो है प्रकृति के कार्यों से, जो विकार से हम अन्य है, और उनका जो व्यापार है अर्थात क्रियात्मक जो सृष्टि है, उनका साक्षी हम है, दृष्टा अर्थात प्रकृति दृश्य है। प्रकृति यानी प्रकृति ये कारण है, और कार्य उसका जगत है। कार्य कारण में अभिन्न, प्रकृति कहने से तो आप कार्य को, जगत को समझेंगे, वो जगत का हमें दृष्टा है, और जगत दृश्य, ये इसका अर्थ होता है सांख्य। अन्य सांख्येन योगेन, है ना। तो अन्य जो है, पहला हो गया जो जो परमात्मा को ध्यान करते हैं, और अन्य सांख्येन, सांख्य योग का ये है। ये कहते हैं कर्म योगेन च अपरे, तो जो अपर है वो तीसरी कोटि के है जो है, ये कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग यानी कर्म एवं योग, है ना। ईश्वर अर्पण बुद्धिया, निष्काम भाव से हम जो भी करेंगे तो प्रभु को ही समर्पण करेंगे। इस प्रकार जो हमारे बुद्धि है उसका नाम, जो क्रिया है तो उसका नाम है कर्म, और यही कर्म योग ये तीसरे कोटि के है। और इसमें हम ईश्वर को अर्पण कर देंगे तो क्या होगा, हम उससे हमको आत्मदर्शन हो जाएगा ना? हाँ होगा, क्योंकि ये तीसरा जो है भक्त का कोटि है। तो ये किस प्रकार सब कुछ भगवान ईश्वर का समझकर तो उनके ही अर्पण कर देते हैं, और अपने को एक निमित्त साधन मानकर तो कार्य करते हैं, और फल को परमात्मा भगवान को अर्पण कर देते हैं। तो जब कर्म करते हैं, जैसे कि हमको विज्ञान में हम पढ़े न्यूटन का जो 3rd लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो भी हम कर्म किया तो कुछ तो परिणाम होगा ना, तो रिएक्शन तो होगा ना? नहीं होगा, होता है। हम भले ही हम कहते हैं निष्काम कर्म हमने किया, प्रभु को हमारे कर्मफल अर्पण कर दिया, ये कर्मफल जो अर्पण कर दिया उसका कोई रिएक्शन, प्रतिक्रिया नहीं, ऐसे नहीं है, सभी का है, उसका भी माना जाता है। न्यूटन इसी आधार पर उन्होंने कहा सभी कार्यों का प्रतिक्रिया है, एक्शन का रिएक्शन भी है। तो क्या है उसका रिएक्शन? हम तो कुछ नहीं चाहते हैं, यही तो निष्काम है ना। कुछ भगवान कहे कि कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में आपका अधिकार है और कर्म फल में नहीं है। तो इस प्रकार भगवान का जो निर्देश है, आदेश है, तो उसको मानकर हम तो कर्म किया है, फल को प्रभु के ऊपर छोड़ दिया है। तो फिर उसका जो कर्मफल और जो न्यूटन का जो नियम 3rd लॉ है, तो उसके आधार पर तो हमको प्रतिक्रिया तो भोगना ही पड़ेगा। ये कहते हैं निष्काम होने पर भी वो हमारे बाह्य दृष्टि से उसका प्रतिक्रिया का जो परिणाम है, विकृति है, तो वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अंतःकरण शुद्धि द्वारे
अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका शुद्धि हो जाता है। होने से उससे जब शुद्ध हो जाते हैं तो बुद्धि हमारा दर्पण है, तो बुद्धि रूपी दर्पण से हमारे प्रतिबिंब, अपना चेहरा मन के द्वारा हम देखते हैं। यही है निष्काम कर्म, यही है। तो इसी को ही प्रभुपाद कहते हैं जो निष्काम कर्म द्वारा देखते हैं, है ना। अन्य कुछ ऐसे ही लोग हैं जो निष्काम कर्म द्वारा, जो जैसे हम सब भक्ति योगी है, हम सब जो कर्म तो करते हैं लेकिन उसका जो प्रतिक्रियात्मक जो परिणाम को हमको भोगना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें शास्त्र से अनुमोदित कार्य करते हैं। अपना अज्ञान व अपने मन से हम कुछ नहीं करते हैं। अगर मन से कुछ करेंगे तो जरूरी कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएंगी और उसके परिणाम या तो शुभ या तो अशुभ, ये दोनों में से कुछ होगा तो हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मेरे भक्त कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, और एक है दुर्गति में न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, नहीं कल्याणकृत, यही है कल्याणकारी उपदेश भगवान का। मेरे पास में आना चाहते हैं तो इसी प्रकार कर्म करो, यही है। इस प्रकार कर्म करने से भगवान कहते हैं कि ये फिर दुर्गति, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, उसका दुर्गति नहीं होगी, सदगति। सदगति, दुर्गति नहीं होगी तो सदगति होगी। सदगति से हम क्या है, हम अपना स्वरूप को प्राप्त करेंगे। और स्वरूप क्या है हमारे, सच्चिदानंद, और वही स्वरूप। और दोबारा यद्गत्वा न निवर्तन्ते, फिर ये शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। जो ऊपर श्लोक में कहा गया सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते, पुनः भूय माने पुनः, अभिजायते फिर ये संसार में जन्म नहीं लेता है। तो इसी श्लोक को जो कहते हैं, जो न स भूय अभिजायते, इतने का व्याख्या इस श्लोक में ये कहा गया। किस प्रकार वो क्या करने पर उनको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है, तो ये तीनों कोटि में प्रभु ने बताया। तो यही है, तो यही कहते हैं कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान का अनुशीलन, जो सांख्यवादी ये ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, ये भली भांति टिकने की हर चीज को प्रकृति पुरुष इनको विवेचन करके तो देखते हैं प्रकृति में जो भी प्रकृति का जो भी कार्य है ये सब अनित्य है, परिणामी है। तो इस प्रकार समझकर उन्होंने अपने को दृष्टा रूप से पूरा सृष्टि को वो दृश्य बना देते हैं, देखते हैं प्रकृति कैसे कार्य करती है। तो इसी प्रकार तो वो अभिकारी रूप से आत्मस्वरूप में, दृष्टा रूप में सांख्यवादी लोग इस प्रकार आत्मा का दर्शन करते हैं। और तीसरा कोटि हो गए कर्मयोग, भक्ति योगी, जो उपासना हम करते हैं, जैसे गुरु के निर्देश में हम शास्त्र के अनुसार जो भी हम कर्म करते हैं ईश्वर अर्पण बुद्धिया, ईश्वर को ही अर्पण कर देते हैं, ताकि और उसका जो फल है, जब हम ईश्वर को अर्पण यानी कैसे हम अर्पण करेंगे, हम जो काम किया ना, इसका पीछे जो उपासक है तो वो समझता है, जो भगवान ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म में अधिकार है, कर्म फल में नहीं है। प्रभु जी आगे क्या है, आगे तो आए नहीं पर खड़े। तो इस प्रकार एक एक कर विश्लेषण करेंगे तो वहीं आकर पहुंच जाएंगे कि आखिरकार भगवान ही सब कराते हैं। तो यही है निष्काम कर्म का फल। हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। श्रील प्रभुपाद